हाँ नहीं तो हम तो थे सर शुरू से भाजपा में। बाकी हम इस बार नहीं देने के मूड में हैं। क्यों? इसलिए कि हमको भी पैसा फंसा हुआ है, चाय बेचल पैसा फंसा हुआ है, प्लेट गिलास खंगार के फंस गया है पैसा। हाँ इसलिए हम इस बार इसमें नहीं देंगे वोट। हाँ जय बार जीते, फर्स्ट बार में यहाँ पर आए थे फील्ड पर, किला मैदान पर। वो घड़ी से जो चुनाव में हम अभी वोट दे रहे हैं एकदम सदस्य बन के से अभी तक ले दे रहे हैं। अभी इसका बाद में हम नहीं देने जा रहे हैं। उसके बाद में आप? हाँ इसका बाद लालटेन में जाएगा। अभी के स्थिति में राजनीति में चाहे वो कोई दल के हो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, कोई भी हम गरीब के बारे में सोचने के लिए कभी आया नहीं है। और शायद इस इलेक्शन के बाद फिर मेरे नज़दीक में वो आवेगा नहीं, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है। थोड़े आए थे अपने पार्टी का वोट बनाने के लिए आए थे कि विक्रम के लिए आए थे? विक्रम को क्या देके जाए? वो तो कुछ नहीं बात की विक्रम पर कहीं चर्चा ही नहीं हुई। ट्रामा सेंटर कुछ विक्रम के लिए क्या दे के जाएंगे? ये विक्रम को देने के लायक ही नहीं है। ये चाय बेचे वाला, देश बेचे वाला जो है सो मोदी या शाह, दो ही शासन भारत का करेंगे। विक्रम में समस्याएं हैं, ट्रामा सेंटर की समस्याएं हैं, गांधी आश्रम की समस्याएं हैं, इस पे कुछ बात करके गए? देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर के तबातोड़ रैलियां भी चल रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं अभी पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के विक्रम में हूं, विक्रम विधानसभा में हूं और खास करके विक्रम में हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनका ये चुनावी रैली था। अब यहाँ के लोगों से जानेंगे, मैं अभी एक चाय के टपरी पे पहुंच चुका हूं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए, चुनावी भाषण दिए, तो विक्रम के लिए क्या कुछ कह करके गए हैं और यहाँ के लोगों का मूड क्या है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री सांसद में लगातार जो है कि आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन वो अपने चुनावी रैली में उसी आरक्षण की बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट लेने का राजनीति है या कुछ और? यहाँ पे जनता है, हम जनता से जानेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मूड और मिजाज है। क्या चाचा? हाँ बाबू, आज मोदी जी आए थे। हाँ आए तो थे। क्या कुछ बोल के गए हैं विक्रम के लिए? विक्रम के लिए नहीं, उस सब के लिए बोल के गए हैं कि बिजली फ्री हो जाएगा। अच्छा, और सब काम जो है सब सही होगा, गलत काम नहीं होगा। बाबू तुम सब जानते हो कि क्या चाह रहा है, क्या होगा वो तुम जानते हो, तुमसे अब कुछ चीज नहीं है। यहाँ पे विक्रम में समस्याएं हैं, ट्रामा सेंटर की समस्याएं हैं, गांधी आश्रम की समस्याएं हैं, इस पे कुछ बात करके गए? सुनी ना बात क्या मैं वो आए थे कहला से तो आप समझिए रैली करने आए थे। ठीक है। तो सब देखबे करे तो घर के मान लो कि घर के मात तुम हो तो छोटा छोटा चीज क्या देखेगा? पहलका व्यवस्था ठीक होगा तबे ना आगे तुम बढ़ेगा। व्यवस्था ना ठीक रहेगा तो क्या होगा? मान लो कि चोर के साथ तो ढेर रहता है, तो मतलब चोर एक ही होगा, इंसान तो एक ही आदमी होगा ना। अब देख रहा है कि तुम्हारा मीडिया बिक जा रहा है, तो उसको तुम क्या कहोगे? नहीं कहोगे। लंगा से गंगा दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आज मोदी जी आए यहाँ पे, विक्रम के लिए क्या कुछ दे करके गए हैं, क्या कुछ बोल के गए हैं? विक्रम के लिए क्या दे के जाएंगे? ये विक्रम को देने के लायक ही नहीं है। ये चाय बेचे वाला, देश बेचे वाला जो है सो मोदी या शाह, दो ही शासन भारत का करेंगे। उनके दल का नितिन गडकरी हैं, उनके दल के शत्रुघ्न सिन्हा हैं, ये लोग का कोई सुनते हैं? ये अपने अधीन जो हैं उनकी भी बात नहीं सुनते हैं और आपकी और हमारी बात क्या सुनेंगे? विक्रम में भ्रष्टाचार है, विक्रम में आपका जो है सो हॉस्पिटल जर्जर है, विक्रम में आपका जनता का पढ़ाई जर्जर है, विक्रम में जो है सो जीने के लायक किसी के पास छत मकान नहीं है, छप्पर छू रहा है, बरसात आ रहा है। अभी विक्रम में आग लग रहा है खेत में, उसको बुझा नहीं पा रहे हैं। विक्रम में नल जल योजना झूठ मूठ को बिहार सरकार चला दी, चालू नहीं है, सब जगह फेल है।
सब जो है सो विक्रम को तो आफत ही आफत है। ये चुनावी मुद्दा लेकर के भी जो है सो जुमलेबाजी करने के लिए आए थे, किसी जनता का सुने थोड़े। आप या हम भी यहाँ आपके पास गए, इनके पास गए नहीं गए, आपको जो है सो बाहर से आदमी ला करके और इन्होंने अपना माहौल बनाया और दिखलाया कि हम बहुत जो है सो नामी नेता हैं, नामी नेता इस पर जैसा मूड क्या बनाया है? इस पर मूड बनाए हैं। हमारे पास जो है सो अभी यहाँ राम कृपाल जो है सो हैं और आपका जो है सो नया में मीसा आ रही हैं, लेकिन दोनों जो हैं तो हमको दोनों में से कोई पसंद नहीं। ये दोनों एक लुटेरा तो एक झूठा, जो कहता है सो करता नहीं। किसको वोट दीजिएगा हम अपने आप को फाइनल नहीं कर सके, उसी दिन वोट फाइनल करेंगे जिस दिन डालेंगे, लेकिन डालेंगे तो जरूर, हाँ डालेंगे तो जरूर। क्या कहेंगे, लगातार जो है कि संसद में मोदी जी जो है कि आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन वही अपनी चुनावी रैलियों से आकर के जो है कि आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात वो क्या करते हैं, वो तो कहते हैं कि आरक्षण को बचाने के लिए कह रहे हैं कि जो अधिक से अधिक लोग अपना वोट बैंक करने के लिए इसको मुद्दा बनाते हैं, उसको खत्म करना वो चाहते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि आरक्षण हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये तो बात कभी हुआ नहीं है। तो मोदी जी आए तो क्या विक्रम के लिए क्या कुछ बोल करके गए हैं? देखिए, मोदी जी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए या एक स्थान के लिए नहीं है, विश्व के लिए भी हैं और पूरे हिंदुस्तान का है। जो भी कार्य करते हैं उसमें सबका लाभ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है। मोदी जी का ये मुख्य बात है कि सबके लिए करते हैं, जो करते हैं सबके लिए, उनके पास भेदभाव की बात नहीं है। भले जो लोग समझे, लोग जो समझे। जैसे देखिए, विक्रम की कुछ धरातल की समस्याएं हैं, जैसे गांधी आश्रम है, ट्रामा सेंटर है, ये सब चीजों पे जो है कि उन्होंने नहीं बोल के गया। जैसा कि जनता से बात करने के बाद पता चल रहा है कि इन लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, सिर्फ जो है कि अपना वोट बनाने की बात की। सुनिए ना, सुनिए अब एक बात, गांधी आश्रम आज का मुद्दा नहीं है। 47 में आजादी मिली, उसके पहले गांधी आश्रम का स्थापना हुआ था, वो जमीन दिया गया। लेकिन उसको नेता का देन है कि नेता अपने नाम से अपना जमीन कर लिए है, और उसके लड़ाई लड़ते लड़ते अब तो उसका कुछ पुनरुद्धार हुआ है कि गांधी आश्रम सरकारी आज नाम से अथी है, और उसमें कमेटी कहाँ भी अथी होवे नहीं किया, कमेटी नहीं बना है, और उसका विकास कहाँ से होगा। इसे अगर कोई कह दे कि हाँ विकास हो रहा है, विकास हो गया, तो ये तो गलत है। अभी उसी का जन्म नहीं हुआ है, उदय ही नहीं हुआ है, केवल नाम है कि हाँ गांधी आश्रम है, बस इतना ही पर है। क्या उसका विकास होगा, क्या करेगा, उसके लिए स्थायित्व चाहिए, और तब उस पर सरकार का नजर रहेगा, और सरकार उसको जो भी हो बनाए, उस पर अथी होगा। इस बार विक्रम से सांसद किनको बना रहे हैं? देखिए, सांसद तो जो बने हैं, जो बने उसके लिए तो हमको सोचना नहीं है। हमारा अथी नहीं ना, एक आदमी के कह देने से तो होगा नहीं। नहीं, आपके अनुसार, आपके सोच के अनुसार क्यों बने? हमारे अनुसार तो हम मोदी को जान रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति है, विदेश नीति पैसा नहीं दे रहा है, विदेश नीति से लेकर देश नीति में भी सक्षम है, और हर तरफ विकास की धारा बहा रहा है। इसलिए इनसे बतिया लीजिए, इनसे बतिया। अपने पत्नी को राज में करने के लिए त्याग दिया, सहारा का पैसा नहीं दे रहा है। मोदी तो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता, विदेश नाम कर लिया। अभी चीन दखल किए हुए है और उसको गूगल पर दे रहा है कि हमारा कोई दखल नहीं है। क्या बात है, अरे भाई नेट है, डिजिटल इंडिया है, वो तो सारी दुनिया जान रही है, जिसको तुम झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सर,
मोदी जी आए थे यहाँ पे, विक्रम के लिए क्या कुछ दे करके गए? वो विक्रम के लिए थोड़े आए थे, अपने पार्टी का वोट बनाने के लिए आए थे कि विक्रम के लिए आए थे? विक्रम को क्या देके जाए? वो कुछ नहीं बात की है विक्रम पे। विक्रम पर कहीं चर्चा ही नहीं हुई, ट्रामा सेंटर कुछ नहीं, किसी चीज के नहीं, किसी चीज के लिए चर्चा ही नहीं हुई। एक वोट बैंकिंग एटीट्यूड लेकर के केवल ओबीसी पे बोले। ओबीसी से क्या मिलेगा? यह तो यहाँ फॉरवर्ड का एरिया है, फॉरवर्ड को क्या उससे मिलेगा? तो यानी कि मोदी जी को फॉरवर्ड पे विश्वास है कि फॉरवर्ड वोट करेंगे, इसीलिए उन्होंने जो है कि ओबीसी का नाम लिया। ओबीसी का कि दूसरे वोट को अपना बनाने के लिए, मतलब ओबीसी को भी अपने पक्ष में लाने के लिए। अभी की वर्तमान परिवेश में, राजनीतिक जो परिवेश है, उसमें टोटल सत्ता की राजनीति हो रही है, जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं रही। आप रोज सुन रहे हैं जनता के मुद्दे कहाँ? नहर की पानी की नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, करप्शन पर है। करप्शन किसी बात को बोलते हैं? आज तक मीडिया के सामने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने? 10 साल रहे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी मीडिया वाले को रोक लग गया, इसीलिए कि प्रश्न पूछेगा मीडिया हमसे, इसीलिए मीडिया वाले को रोक लग गया ना। बहाना मिल गया कि सिक्योरिटी के ख्याल से। कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं? जब यहाँ के उनकी मंशा है कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे, कि हमसे प्रश्न कोई पूछे नहीं, हम जो करते जाए हमारा अंधभक्त लोग हमको जिंदाबाद करते रहे। जिंदाबाद। इस बार आप लोग का क्या मूड है? हमसे अगर पाटलिपुत्र से जी हमको अगर पूछ रहे हैं व्यक्तिगत, हमको दे देंगे। कोर्ट ने इनको 5 लाख रुपया पेमेंट करने का दिया, 500 करोड़ रुपया पेमेंट करने के लिए निकाला गया। वह 5000 करोड़ में 2000 करोड़ रुपया 240 गरीब के बीच में गया, और उनके नज़दीक में गया जिनका पैसा लाख था, 50,000 था, 70,000 था। वह 10,000 रुपया कुछ लोगों को देकर बाकी ये पैसा उनका ख़त्म हो गया। और जिसको न मिला, जो न सहारा में खुलने के कारण पहुंच सका निवेशक, या जो कोर्ट नहीं जा सकता है, वैसे लोगों का पैसा तो समाप्त हो गया। वह पैसा कब यह सरकार देगी, इसकी यह सरकार घोषणा करती तो मैं जानता कि आम गरीब के लिए भी यह सरकार कुछ सुन रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार बताइए ना, इस बार पाटलिपुत्रा से सांसद किनको बनाएगा? पाटलिपुत्रा के सांसद की बात है, यहाँ की जनता बनावेगी। और इतना मैं जान रहा हूँ कि पाटलिपुत्रा में जो संघर्ष है, बहुत टॉप ग्रेड का संघर्ष है, बहुत टॉप ग्रेड का संघर्ष है। लेकिन वह टॉप ग्रेड के संघर्ष में हमने वंशवाद को मिटाने के लिए सपना सोचा था। अभी के स्थिति में राजनीति में, चाहे वो कोई दल के हो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, कोई भी हम गरीब के बारे में सोचने के लिए कभी आया नहीं है। और शायद इस इलेक्शन के बाद फिर मेरे नज़दीक में वो आवेगा नहीं, ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है। तो बाबा के अनुसार जो है कि पाटलिपुत्रा का जो ये चुनाव है वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, काफ़ी टसन में होने वाला है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते फिरते हैं कि मैंने चाय बेच करके यहाँ तक पहुँचा है। अब चाय बेचने वाले के पास आ गए हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मूड माहौल क्या है। मूड माहौल आपके चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। हाँ। नहीं तो हम तो 6 साल शुरू से भाजपा में। अच्छा। बाकी हम इस बार नहीं देने के मूड में हैं। क्यों? इसलिए कि हमको भी पैसा फंसा हुआ है, चाय बेचल पैसा फंसा हुआ है, प्लेट गिलास खंगार के फंस गया है पैसा। हाँ, इसलिए हम इस बार इसमें नहीं देंगे वोट। अच्छा। हाँ, जय बार जीते। फर्स्ट बार में यहाँ पर ही आए थे, फील्ड पर, किला मैदान पर। वो घड़ी से जो चुनाव में हम अभी वोट दे रहे हैं, एकदम सदस्य बन के से अभी तक ले दे रहे हैं। अभी इसका बाद में हम नहीं देने जा रहे हैं। उसके बाद में आप? हाँ, इसका बाद ललटेन में जाएगा। तो मतलब काहे हम लोग मिल के घपला कर दिए। अच्छा, चुनावी रैली में तो सहारा का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चुनावी रैली में हमने के टाइम मिलता है कहाँ दुकान छोड़ के जाने के लिए? अच्छा। हम जाते हैं कहाँ? इसलिए हमने इस सब के फेर में नहीं है सर। हमने एकदम पासा पलट के रखे, पासा पलट के रख दिए हैं। तो आप लोगों ने सुना, ये विक्रम की जनता थी और विक्रम की जनता का ये राय जानने आए थे। जब आज जो है कि मोदी जी यहाँ आए थे और मोदी जी अपने चुनावी भाषण में बहुत कुछ तो बोले, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मनेर की लड्डू का भी चर्चा कर दिया। लेकिन जो विक्रम की धरातल पे जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं के बारे में जो है कि एक बार नाम भी लेना आजिब नहीं समझा। अब यहाँ के जनता से हम जानने आए थे कि आखिरकार
विक्रम की जनता को नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे तो नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रैली और चुनावी भाषण के दौरान जो है कि क्या कुछ जनता के लिए छोड़े हैं और क्या कुछ जो है कि विक्रम की जो धरातल पे जो समस्याएं हैं उसके लिए क्या कुछ समाधान बताया है। लोगों ने बखूबी बताया। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।